तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे इसके अंदर नॉमिनल एंड रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले बताती हूँ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको बना रहे हैं हम फर्दर मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है, वो प्रोडक्शन का पार्ट होती है। कोई भी चीज़, चाहे हम कोई भी सामान बना रहे हैं, अगर एक दुकानदार मिठाई भी बना रहा है तो वो प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि उसको वो सेल करनी है और उससे प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें या प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो इसमें वो सारी पैसे, जितना भी मनी हमने लगाया उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बिजनेस को, पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलेंगे। तो अगर पढ़े तो द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बिजनेसेस फेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से लेकर और उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने तक, मतलब बनाना है, जो हमने बनाने से पहले रॉ मटेरियल खरीदना है वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। बनाते टाइम जो हमने लेबर कॉस्ट या बाकी जो कॉस्ट दी है वो भी, प्लस हम कंज्यूमर तक पहुंचाने के टाइम पे जितनी भी कॉस्ट लगा रहे हैं उस सबको मिला के ओवरऑल बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के दो टाइप्स, नॉमिनल वर्सेस रियल, वो करते हैं। तो हमारी दो टाइप की कॉस्ट है, नॉमिनल और रियल। तो सबसे पहले रियल वर्सेस नॉमिनल का डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है नॉमिनल कॉस्ट, वो होती है जिसको हम बिना महंगाई को देखे हो, जो हमें आज की तारीख में जो हमें कॉस्ट दिख रही है हम उसको रखते हैं सिर्फ। और रियल की बात करें, रियल वैल्यू वो होती है जिसके अंदर हम महंगाई को एडजस्ट करके उसके बाद हम एक्यूरेट जो कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं वो हमारी रियल कॉस्ट होती है, ठीक है। और रियल कॉस्ट जो है उसका मेथड जो होता है कैलकुलेट करने का, उसको पता करने का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या ट्रिकी मेथड होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं रियल कॉस्ट को। और जबकि नॉमिनल जो कॉस्ट होती है उसका मेथड सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके अंदर सीधे डाटा को यूज़ कर लिया जाता है, जो डाटा जितना है उसमें किसी भी प्रकार से कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है, जबकि रियल में एडजस्टमेंट की जाती है इन्फ्लेशन या महंगाई के हिसाब से। एग्जाम्पल बात करें रियल कॉस्ट की, तो वो नॉमिनल जीडीपी, नेशनल इनकम, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वगैरह वो सब नॉमिनल कॉस्ट के अंदर आते हैं। जबकि रियल कॉस्ट की अगर बात करें तो रियल कॉस्ट के अंदर सिर्फ हम यूज़ करेंगे उसका हम रियल इनकम, रियल जीडीपी जानने के लिए, ठीक है। और नॉमिनल जो है उसके की बात करूँ तो वो बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन नॉमिनल को हम सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, एक साल या उससे कम पीरियड के लिए, अभी एकदम हमें तुरंत ज़रूरत है तो हम यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग रन में क्या होगा ना, उसके साथ हमने महंगाई को एडजस्ट नहीं किया है तो वो यूज़फुल नहीं होगी। लॉन्ग रन में हमारी रियल जो कॉस्ट है, रियल कॉस्ट ही एक्चुअल रिप्रेजेंट करेगी और वही ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। और हमारे जितने भी एक्चुअल वर्क होते हैं गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम हमेशा रियल वैल्यू को यूज़ करते हैं। इसके कॉन्स, मतलब इसकी कमियों की बात करें तो रियल जो नॉमिनल कॉस्ट है वो आपको गलत डायरेक्शन दिखा सकती है, क्योंकि इसके क्या होता है ना, कई बार हमें रियल कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट बहुत कम दिख रही होती है बट रियल कॉस्ट की अगर बात करें तो वो ज़्यादा होती है, तो ये इस तरह से आपको मिसलीड कर सकती है। और रियल कॉस्ट के लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक था हमारा 3 मार्क्स के लिए नॉमिनल वर्सेस रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये टॉपिक।